देखिए भाई, एग्जाम का डेट आ चुका है आपका। 2 तारीख से एग्जाम है। समय अब बहुत कम बचा है आपके पास। अगर अभी से भी तैयारी में मन से नहीं लगते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। किसी भी तरीके से आप कितना भी ब्रिलियंट बच्चा क्यों न है, कितना भी तेज क्यों न है आप, लेकिन अगर अभी से तैयारी में नहीं लगते हैं तो सारा बुद्धि फेल हो जाएगा एग्जाम में। तो तैयारी करना कैसे है? जो बच्चा हमारे यहाँ टेक्निकल क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो जितना भी अभी तक पढ़ाई किए हैं उसका रिवीजन करना शुरू कर दें। रिवीजन करना कैसे है? तो रिवीजन करना है भाई चैप्टर वाइज। आपको नोट्स तो बनाए ही होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। और अगर फिर भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिया गया है उसी को प्रिंट आउट करवाइए और उसको सबको अंडरलाइन कीजिए। पढ़ते जाइए और अंडरलाइन कीजिए। अगर संभव है तो उसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। हालांकि अब इतना समय है नहीं कि आप हर एक सब्जेक्ट में इतना काम कर पाइएगा, लेकिन फिर भी जो अगर टॉप करना चाहता है बच्चा, यानी कि एसबीटीई का टॉपर बनना चाहता है, तो उसको इस काम को करना ही करना होगा। अगर नहीं करता है तो टॉपर नहीं बन पाएगा। ठीक है? और कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, आप फिर भी आप चाहते हैं कि बढ़िया मार्क्स ले आए, आप टॉपर नहीं बन सकते हैं अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं कुछ भी तो, लेकिन मार्क्स अच्छा ला सकते हैं अभी से भी। अभी है उतना समय। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग का 16 तारीख से ब्रह्मास्त्र स्टार्ट हो रहा है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, साथ ही साथ हम लोग अपना भी कुछ गेस क्वेश्चन देते हैं। उसको कम से कम पढ़िए। अगर उसको नहीं पढ़ते हैं तब तो फिर कोई उपाय है नहीं। कोई हमारे पास टैबलेट भी नहीं है कि हम आपको खिला पिला दें और आप अच्छा मार्क्स लेके पास हो जाएं। इतना तो करना होगा। और क्यों नहीं कीजिएगा, आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, मजाक थोड़ा ही ना है इंजीनियर। मान लीजिए कि आप पास भी कर जाते हैं गलती से, कुछ भी जाके आंख मूंदते हैं और वहां लिख देते हैं और पास कर जाते हैं, काम कैसे कीजिएगा? अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आप ही लोग के वजह से ना काम खराब होगा फ्यूचर में। और आप ही लोग तो देश का भविष्य हैं भाई। और आप अगर ढंग से नहीं सीखे हुए रहिएगा तो कैसे कीजिएगा? तो देश हित में भी आपको पढ़ना जरूरी है और आपका अपना फ्यूचर बनाने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा नहीं, या फिर प्राइवेट जॉब भी नहीं लगेगा कहें तो। क्यों? क्योंकि भाई जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आपको कुछ ज्ञान नहीं रहेगा, कैसे आप मतलब कहीं पे भी काम कर सकते हैं? हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अभी सही समय है, अभी ही पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम भी बढ़िया जाएगा और नॉलेज भी हो जाएगा, है ना? तो अभी से ही शुरू कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। अभी से क्या, एकदम अभी से, जिस समय आप हमको देख रहे हैं उसी समय से शुरू कर दीजिए पढ़ना। समझ रहे हैं ना? नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। एग्जाम में ऊपर छत देखने लगिएगा। और अभी से अगर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो एग्जाम में कूल महसूस कीजिएगा। साथ ही साथ जो टॉपर बनना चाहते हैं भाई, उनको एक बात ध्यान में रखना होगा कि आप अभी से ही माइंड सेट कर लीजिए कि हमको एग्जाम में क्या पहन के जाना है। सारा व्यवस्था अभी से ही कर लीजिए, क्योंकि 2 तारीख से आपका एग्जाम है। क्या पहन के जाना, उस समय कुछ पैनिक नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरे पास जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, या फिर मेरे पास कपड़ा नहीं है। एग्जाम का तैयारी आज ही कर लीजिए कि हमको जाना कैसे है। ठीक है? आपके पास जो टॉपर बनना चाहते हैं वो तो पढ़ चुके हैं, उनके पास नॉलेज तो हो चुका है, लेकिन उस समय कोई तरह का किसी तरह का दिक्कत ना हो, उसका तैयारी आज ही कर लीजिए। साथ ही साथ आप कॉपी लिखिएगा तो 2 पेन का यूज कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू। ठीक है? आप जो भी टॉपिक का नाम दीजिएगा उसको ब्लैक से लिख लीजिएगा, और उसका जो डिफिनेशन होगा या फिर उसको जो सॉल्व कीजिएगा, सॉल्यूशन होगा, उसको ब्लू पेन से लिखिएगा।
साथ ही साथ जो भी मेन पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, यानी कि हाईलाइट जरूर कीजिएगा। इससे कॉपी देखने में सुंदर लगता है और जो भी कॉपी चेक करते हैं उनको पढ़ने में आसानी हो जाता है, जिसके कारण मार्क्स वो मन से देते हैं। ये काम भी आप कीजिएगा और साफ साफ कॉपी लिखने का कोशिश कीजिएगा। जितना भी जैसा भी आपका हैंड राइटिंग हो, कोशिश कीजिएगा कि जो कॉपी चेक करने वाले हो उस कॉपी को पढ़ें और पढ़ लें। नहीं तो अगर गिजी बिजी लिख दिए हैं ना किसी तरह से, तो आप भले ही कितना भी बढ़िया क्यों न कॉपी लिखे हों, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं कोई पसंद करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो कॉपी एकदम ढंग से सजा के लिखना है। और दूसरी चीज, सटीक आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कोई भी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं और उसका क्वेश्चन आ गया है आपको और उसके बारे में पूरा कहानी लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। आप एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो जो भी क्वेश्चन देने वाले हैं वो भी एक इंजीनियर ही हैं, तो उनको पता है कि आपको क्या लिखना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि किसी चीज का डिफिनेशन पूछा गया है तो उसमें आप डिफिनेशन भी दे दिए, टाइप्स भी उसके बता दिए, टाइप्स को भी डिफाइन कर दिए। ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद है आपका। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है और उसका आंसर अगर 4 लाइन में होता है सटीक, तो 4 लाइन में ही लिख देना है। बित्ता से नाप के यहाँ नंबर नहीं मिलता है। यहाँ आपका आंसर पढ़ के नंबर दिया जाता है कि जो हम पूछे हैं बच्चा से वही लिखा है या फिर कुछ और लिखा है। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान में रखना है, कॉपी साफ सुथरा लिखना है और जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। ये सब है भाई, मतलब एग्जाम में टॉपर बनने का तरीका। और तैयारी तो करना शुरू करना होगा, अगर अभी तक नहीं शुरू किए हैं जो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है? तो आपका 2 तारीख से एग्जाम है। हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बढ़िया से जाए। धन्यवाद।